तब हमारे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि खाना क्या है, करना कैसे है, वर्कआउट की फॉर्म कैसी है, ये चीजें हमें पता ही नहीं थी। Then after I went to Chandigarh for BBA and after that I did my masters. तो मेरी जो टी शर्ट्स वगैरह थी तो मेरा स्टमक हमेशा बाहर रहता था एंड आई फील ऑकवर्ड एंड वियर्ड दैट टाइम कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू क्लासरूम्स। वर्कआउट से पहले मैं फुटबॉल खेलने जाता था 1-1.5 घंटा। देन आफ्टर आई वेंट टू जिम एंड हैव अ हार्डकोर ट्रेनिंग फॉर अराउंड 1.5 आवर। मुझे मसल दिखाने हैं, मुझे मसल मैन बनना है, स्ट्रांग बनना है। द ट्रेनर कि ट्रेनर आपको कैसे गाइड कर रहा है, कैसे सजेस्ट कर रहा है, आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करी। डाइट शुड बी इंक्लूडेड विद एक तो प्रोटीन्स, फाइबर, कार्ब्स, गुड फैट। तो इसमें कोई क्वांटिटी होती है या वो ऐसे ही? जब तक एक इंसान वेइंग स्केल यूज नहीं करता है अपनी डाइट में, तब तक उसकी बॉडी उसको रिजल्ट नहीं देगी। उनको किस तरह से पहले अपने जहन को तैयार करना होगा, फिर जिम में जाना? सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है पेरेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खुशामदीद है आज के इस पॉडकास्ट में और मैं हूं आपका होस्ट हामिद गुल। आज का ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो अपनी फिटनेस को एक नया रुख देना चाहते हैं। आई होप कि आज की ये कन्वर्सेशन काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज हमने जिनको इनवाइट किया है वो है सुहेल सोफ़ी, जो कश्मीर के जाने माने जिम ट्रेनर है। मैं चाहूँगा जो जिम के शौकीन लोग हैं वो आज इस पॉडकास्ट को देखें, सारी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि हर काम करने से पहले अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो सुहेल साहब, आपका खैर मकदम है आज के इस पॉडकास्ट में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब यहाँ बुलाने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि मैं भी इस सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहा हूँ और करूँगा भी इंशाल्लाह आगे। मेरा नाम है सुहेल सोफ़ी, मैं बिलोंग करता हूँ ज़िले अनंतनाग से। तो मैं बेसिकली 2016 से एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ अपने टाउन में एंड आई हैव गिवन मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। सुहेल साहब, आप कब फिटनेस की दुनिया में आए? मैं एक्चुअली तब मैं टीनेजर था। मैं बेसिकली +1 +2 की पढ़ाई कर रहा था। +1 एट द टाइम हमारे पास बहुत कम जिम्स थे, लाइक जितना मुझे याद है 1-2 जिम्स थे हमारे टाउन में। तो तभी हम ऐसे ही दोस्त ट्यूशन पढ़ के दोस्त चले जाते थे, लाइक बाइसेप्स करने, चेस्ट करने। यही 2 हमारे माइंड में होते थे कि यही 2 मसल ट्रेन होते, मतलब जिम में। जैसे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। एंड नाउ डेज इन 2025 अगर एक टीनेजर है उसको इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है। तब हमारे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि खाना क्या है, करना कैसे है, वर्कआउट की फॉर्म कैसी है, ये चीजें हमें पता ही नहीं थी। फिर बेसिकली 2010 में आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर हायर स्टडीज। जब मैंने +2 क्लियर किया, देन आफ्टर आई वेंट टू चंडीगढ़ फॉर BBA एंड आफ्टर दैट आई डिड माय मास्टर्स MBA। तो जैसे ही मैंने 2010 में एंटर किया कॉलेज, तो वहां पे मैं आई वॉज लाइक अ हेल्दी गाय। मेरा पेट भी बाहर था, जैसे होता नहीं है। Exactly. तो मैं बेसिकली उस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जिसमें सारे हम हेल्दी है, लाइक कोई फैट भी है, कोई मतलब हेल्दी टाइप है सारे। तो बेसिकली क्या हुआ, तो जैसे ही मैं कॉलेज एंटर हुआ तो मेरी जो टी शर्ट्स वगैरह थी तो मेरा स्टमक हमेशा बाहर रहता था एंड आई फील ऑकवर्ड एंड वियर्ड दैट टाइम कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू क्लासरूम्स, मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता था। तो हमारे हॉस्टल में जिम था। तो बेसिकली पहले मैं क्या करता था, मैं पहले फुटबॉलर भी था। मैं +1 +2 फुटबॉल भी खेलता था यहाँ पे स्टेडियम में। तो मेरी एक हैबिट बन गई हॉस्टल में कि वर्कआउट से पहले मैं फुटबॉल खेलने जाता था 1-1.5 घंटा। देन आफ्टर आई वेंट टू जिम एंड हैव अ हार्डकोर ट्रेनिंग फॉर अराउंड 1.5 आवर। तो उसके बाद धीरे धीरे ये उधर मैंने थोड़ा एक्सपोजर मिला मुझे इस चीज में, इस गेम में। मेरे वहाँ सर थे,
अमन सर उनका नाम था, तो उनसे भी बहुत कुछ नॉलेज मिली। तो 3 साल में कंटिन्यूअसली उसी हॉस्टल की जिम में कंटिन्यू करता रहा। तो देन आफ्टर मैंने ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज, तो आई अप्लाइड फॉर द एमबीए। तो मेरा ये चीज ना, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज, मेरा ये चीज, ये पैशन जो है वो बढ़ने लगा। बिकॉज आई वॉज ए टीन एजर। तो टीन एजर में क्या होता है, जो चीज दिमाग में घुस जाती है, लड़का या वो लड़की हो, जो चीज दिमाग में घुस जाती है तो वही बैठ जाती है दिमाग में। तो मुझे एक सवार सा हो गया, वो सवार नहीं होता जी जी, हाँ, भूत, जैसे भूत सवार हो, हाँ करेक्ट, भूत सा सवार हो गया कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे मसल दिखाने हैं, मुझे मसल मैन बनना है, स्ट्रांग बनना है। तो फिर मैं एमबीए में आ गया। एमबीए में मुझे बहुत सारा, मैं जिम हॉस्टल से, जो हॉस्टल वाली जिम थी उससे मैं बाहर आ गया। बाहर आके फिर मैंने जो बाहर वाली जिम्स थी उनमें वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। तो उधर क्या हो, उधर मैंने मतलब मल्टीपल पीपल जैसे आते रहते, 2-3 बॉडी बिल्डर आ गए, 6 पैक्स विद वेन्स। तो मुझे वो चीज अच्छी लगती थी। मेरे पास था ही नहीं उतना, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं था उतना। बिकॉज दिस, ये जो कोई भी स्पोर्ट है उसमें एक बंदे को पेशेंस चाहिए होता है। ये नहीं कि छुनो वन कशर पे रत राती बन इंसान, रत राती छुनो बन कोई चीज मज। इसलिए तो जब मैं देखता गया तो उस जिम से, वो मोहाली में जिम है, अभी भी वो जिम है 7 फेज में। तो इस चीज से मुझे वो देखते देखते एक भूत सा सवार हो गया। तो फिर मैंने वहां से नॉलेज गेन करनी स्टार्ट कर दी। तो कुछ नॉलेज इंटरनेट से गेन की, कुछ नॉलेज बुक से गेन की। आई स्वेयर कि स्टिल अभी भी मुझे याद है कि मैं उतना एमबीए की बुक्स नहीं पढ़ता था जितना मैं रिगार्डिंग बॉडी, रिगार्डिंग मसल्स, रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, रिगार्डिंग प्रोटीन्स, मैं हर एक चीज पढ़ता था। उस चीज को फिर मैं कम अहमियत देता था जी। तो अल्लाह के करम से वो चीज भी क्लियर हो गई, और इंशाल्लाह ताला इसमें अल्लाह ताला की मदद से इसमें कामयाबी अभी तक मिली है और आगे जाके भी मिलेगी। सुहेल साहब, आपने खुद ही कहा कि 12th में आप यहाँ पे जिम कर रहे थे जी। तो यहाँ पे मतलब उतना एक्सपोजर वगैरह भी नहीं था। जब आप बाहर गए तो कैसा फील किया आपने वहाँ का जिम देखकर, वहाँ के बॉडी बिल्डर्स वगैरह? तो वो एक्चुअली क्या था, यहाँ पे स्टिल वी आर लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर जिम्स में। पर तब भी हमने कोशिश की। 2001 में हमने प्राइड लॉन्च किया। तो हमने मैं अगर अपने टाउन की बात करूंगा तो वी गेव आवर एंटिटी गेव एन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द सोसाइटी, टू द होल टाउन। एंड माशाअल्लाह जब से प्राइड है तब से फ्रॉम ओवरऑल areas, like from within the radius of 10 to 15 kilometers, I am having a multiple clients in my gym. And एक जिम को क्लाइंट को सस्टेन करना वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनर कि ट्रेनर आपको कैसे गाइड कर रहा है, कैसे सजेस्ट कर रहा है, आपकी डाइट कैसे चल रही है, आपकी बॉडी रिएक्ट कैसे करी। जैसी एक लड़के की बॉडी रिएक्ट कर रही है पॉजिटिविटी में, तो इट मीन्स उसका दिन ब दिन पैशन बढ़ता जाएगा, राइट? उसकी जो डेडिकेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो इट होलली एंड सोलली डिपेंड्स ऑन द ट्रेनर कि आप क्या उसको गाइड कर रहे हो, आप क्या उसको रेकमेंड कर रहे हो ताकि उसकी बॉडी में रिजल्ट आए। तो उस जाके उस लड़के में वो रिजल्ट्स दिखते हैं। तो उस जिम को क्या फायदा मिलता है? उस जिम को मिलता है कि वो एक उसको कस्टमर, रिटेनेबल कस्टमर मिलता है जो उसको कंटिन्यूअसली जिम आता है जी। उसकी तो जैसे हम यहाँ पे जिम करते थे, बात आपने की इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक्सपोजर की, तो हम यहाँ पे जिम करते थे लाइक इट्स टॉक ऑफ 2008 2009। तो स्टिल हमें मुझे अभी भी याद है, यू कैन आस्क मेनी सीनियर प्लेयर्स इन होल टाउन कि हमें एक आदत थी कि हम एक वाटर बोतल कैरी करते थे घर से। What was the reason behind to carry water bottle? Reason was कि हमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं मिलती थी जिम में। That is the basic need of the particular, मतलब any entity, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी सर्विस सेक्टर हो, उसमें एक that is a, मैं मानता हूं कि वो एक CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक शॉपकीपर को भी, एक सर्विस वाले बंदे को भी कम से कम अपने कस्टमर को एक साफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी है, प्रोवाइड करनी है। हाँ जी, हाँ जी, अपने
प्लेस पे, अपनी शॉप पे, अपने सही। प्रेमाइसेस पे, कहाँ जहाँ उनका ऑफिस हो वहां पे. दिस वाज द बेसिक नीड एंड वी वर नॉट गेटिंग द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. एंड टुडे इन 2025 वी कैन सी इन एवरी जिम. मैं अपनी टाउन की बात करूंगा, टाउन से हट के बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी टाउन की ज्यादा पता है, बिकॉज मैं टाउन से बाहर निकलता भी नहीं, मैं बहुत ऑक्यूपाइड बंदा हूँ, तो उससे बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. मैं ज्यादा अपने काम पे फोकस करता हूँ, ज्यादा किसी और चीज पे फोकस नहीं करता, क्योंकि जब हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उस चीज में बहुत दौलत से नवाजता है. तो हम किसी भी जिम में अगर देखेंगे, आज हर एक जिम में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, एसीज है, सफाई होती है, हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है इस वक्त. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो आप मुझे बताएं कि मतलब अगर आप आज भी देखें, आप एक ट्रेनर है, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा जी. आज भी जब लड़के जिम करने जाते हैं तो 5, 6, 7, 8 दिन के बाद वो डिसअपॉइंट होके फिर घर में, उसको हम क्या कह सकते हैं कि ताचमन कौशल पटिस का आयोजन. जी. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मेरे साथ एक्चुअली कभी ऐसा नहीं हुआ. मैं ये मानता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज से, मल्टीपल चीजेस से नवाजा है, हर एक चीज से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो बट एक चीज उसमें खास है कि मेरी मदर भी बोलते हैं मुझे कि यह चीज से थाप शुक त्रावन सुशुक त्रावन याला इस कारण से कंप्लीट करें. दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड कि अगर वो ठान लेता है कि मुझे ये करना है तो वो करके दिखाता है उसको, क्योंकि ऊपर वाला उसका साथ देता है जो हार्ड वर्किंग लगन हो. हाँ, जिसमें करने की लगन हो. अशर वजन कशर पट की गरीबियत में मेले कांसे सो क्या वन रीजन इज जब एक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है तब जाके वो सक्सीड होता है किसी भी चीज में. वनिल भी शोइंग थी रोज तेल मिलने में कहीं. जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप उनको किस तरह से एनकरेज करते हैं ताकि उनका दिल लगे इसमें? जब मेरे पास कोई भी क्लाइंट नया आता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है कि इसको मैं वर्बली काउंसलिंग करूं, इसको मैं वर्बली मोटिवेट करूं कि ताकि ये कल को इसकी जो हेल्थ है, कोई सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसकी बॉडी के अंदर. उसको मैं इस चीज से काउंसलिंग करता हूं ताकि वो कंटिन्यूअसली और कंसिस्टेंटली जिम आए और अपनी सेहत पे ध्यान दे, वर्कआउट पे ध्यान. जो लोग एक दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब वो जिम आते हैं तो वो मशीन को छोड़ के ओपन वेट ले लेते हैं जी. तो क्या लगता है कि वो सही है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से करना चाहिए? इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है मेंटोर, टीचर. हर एक फील्ड में किसी भी जिम में जाए बंदा, चाहे टीनेजर हो चाहे बड़ा हो, हमेशा ट्रेनर को कंसल्ट करे, क्योंकि टीचर इज बेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे एक इंसान को अच्छी गाइडेंस मिलती है. टीचर क्यों बनता है इंसान? नॉलेज से, हार्डवर्क से और प्रैक्टिकल वो चीज करने से, क्योंकि उसने खुद किया होता है फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम, तभी जाके उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस होता है. जैसे मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 15 to 16 years, फ्रॉम 2008 to 2009 अप्रोक्सीमेटली अराउंड. तो मेरे पास अराउंड 15 प्लस एक्सपीरियंस है वर्कआउट करने का. एज ए ट्रेनर आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2016 टिल येट. अभी तक 5 और 4 9 साल हो गए, तो 9 साल मेरे पास एज ए ट्रेनर का एक्सपीरियंस है. तो इट मीन्स 15 साल में मैंने जितना कुछ इंप्लीमेंट किया है अपनी बॉडी पे, तो मुझे उससे रिजल्ट्स मिले. तो सेम जब मेरे पास एक क्लाइंट आएगा तो आई विल इंप्लीमेंट दोज थिंग्स ऑन हिम और हर. सेम मैं इंप्लीमेंट करूंगा उसी बंदे, उसी इंसान पे जो खुद किया है, ताकि मैं इस मोटो को लेके, ताकि इसके बॉडी के हिसाब से जो मैं वर्कआउट प्रोवाइड करूंगा, रिकमेंड करूंगा, डाइट रिकमेंड करूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. तो उससे क्या होता है, मेरे को एक बेनिफिट मिलता है कि लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, तो हमें उससे अच्छे रिजल्ट्स मिलके उसकी डेडिकेशन बढ़ जाती है जी, उसका अफेक्शन बढ़ जाता है टुवर्ड्स फिटनेस. 2 तरह के जिम होते हैं. कोई ये होता है कि मुझे अपना जो वेट है वो लॉस करना है, और दूसरा जो होता है वो मतलब अपनी फिटनेस या बॉडी बनाना चाहता है. तो दोनों के लिए आपने न्यूट्रिशन की बात की यहाँ पे, तो किस तरह से उनका जो न्यूट्रिशन है वो क्या रहना चाहिए? देखिए, पहले मैं एक बात करूंगा, जैसे कोई जिम
मतलब जिम करने की सोच रहा है, जिम जाने की सोच रहा है, तो उसको एक चीज दिमाग में रखनी होती है कि आई हैव टू बी फिट। फिट इन द सेंस कि मुझे एक तो खुद में स्ट्रेंथ लानी है, मसल्स अच्छे क्रिएट करने हैं, और उसके बाद उसको एक चीज पे फोकस करना है, लाइक डाइट। इस फील्ड में क्या है, 70% टू 80% डाइट आपकी काम करती है, 20% आपका वर्कआउट काम करता है। उस 70 टू 80% डाइट में क्या होता है, डाइट शुड बी इंक्लूडेड विद एक तो प्रोटीन्स, फाइबर, कार्ब्स, गुड फैट। सबसे मेन डाइट जो है, जो मैं पूरे आवाम से बोलना चाहता हूं, सबसे मेन डाइट है वो है पानी। अगर इंसान पानी नहीं पीता है तो उसके बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमें सबसे अच्छी चीज से नवाजा है, वो है पानी। जब तक हम पानी नहीं पिएंगे, हम कुछ भी डाइट करें, कुछ भी खाए, वो उसका काम ही नहीं है जब तक पानी ना हो अंदर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी डिपेंड है पानी पे ही। तो सबसे पहले पानी पीना है, फिर डाइट लेनी है। डाइट हमारे द्वारा ही रेकमेंड होती है। मैं एक ट्रेनर भी हूँ, एक डाइटिशियन भी हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। जी नहीं, अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे पॉडकास्ट है, तो क्या आप थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज करें कि ये चीज़ क्या है, जैसे क्या जैसे कोई इंसान आता है वेट लॉस के लिए, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज है या प्रॉब्लम्स है, बॉडी डिशेप है, तो आता है वेट लॉस के लिए। वेट लॉस के लिए उसको सबसे पहली चीज तो उसको, आपने डाइट की बात करी, जो पहले नंबर पे आएगा दैट इज वाटर, दूसरे नंबर पे उसको प्रोटीन लेने, तीसरे नंबर पे उसको फाइबर लेनी है, चौथे नंबर पे उसको कार्ब्स लेने। तो इसमें कोई क्वांटिटी होती है या वो ऐसे ही? जब तक एक इंसान वेइंग स्केल यूज नहीं करता है अपनी डाइट में, तब तक उसकी बॉडी उसको रिजल्ट नहीं देगी। मैं बोलता हूं अपना, मेरी बॉडी का रिजल्ट है दैट इज वेइंग स्केल। जो नॉर्मल जो तराजू होता है, बिल्कुल, उस पे जब तोल के खाता है बंदा, तोल के क्यों खाना है, क्योंकि लाइक मेरा वेट है 90 टू 95 केजीज राइट नाउ। सही। हाँ, तो मेरी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट डे। जी। अगर मैं 5 मील्स लूंगा दिन के, हर 2-2.5-3 घंटे के बाद प्रोटीन इनटेक जाना चाहिए बॉडी में, तब जाके बॉडी रिजल्ट देती है। ये बॉडी साइंस कहती है। बिल्कुल। तो अगर मैं 200 ग्राम प्रोटीन को 5 मील्स में डिवाइड करूंगा, सो इट मींस कि आई हैव टू टेक 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील। सज्जी इनटू 5 गो ज़हत गुना, लाइक बकर ब्रेकफास्ट में 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सुषमे पत सोर्स क्या है, अंडा, एग, बीफ है, सही, चिकन है, ये मेरे पास, या पनीर है, 3-4 सोर्सेज है हमारे पास हमारे मार्केट में। तो उसी के वो कंज्यूम करके हम प्रोटीन इंटेक अपना बराबर कर सकते हैं। अब कोई वेट लॉस के लिए आया, वेट लॉस के लिए उसको प्रोटीन अच्छे लेने हैं, वाटर अच्छा लेना है, कार्ब्स कम लेने हैं, फाइबर अच्छा लेना है, ऐसे होता है वेट लॉस के लिए। जैसे कोई लाइक वेट गेन करने के लिए उसको पानी भी लेना है जरूरी, कार्ब्स ज्यादा खाने, लाइक कार्ब्स इन द सेंस ओट्स में कार्ब है, राइस में कार्ब है, ब्राउन ब्रेड में कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट्स। जी जी जी। तो वो चीज ज्यादा लेनी है उसने। तो अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन्स भी लेने हैं, गुड फैट भी लेना है। गुड फैट जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, पीनट बटर हो गया, इनमें गुड फैट्स होते हैं। तो यही सेपरेशन है दोनों में। वेट लॉस के लिए ऐसी डाइट रहती है, तो वेट गेन के लिए ऐसी डाइट रहती है। तो आप मुझे बताया कि मैंने भी कई बार देखा है कि 2 लड़के एक साथ जिम जाते हैं। जी। ठीक, उनका क्या होता है कि किसी की बॉडी जो है जल्दी मतलब रिस्पॉन्स करती, ग्रोथ मतलब रिस्पॉन्ड करती है जी, और किसी की नहीं करती है, किसी की नहीं करती। हाँ, उनके बीच में क्या ये डिफरेंस क्या होता है? मतलब देखो, उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, उसमें बहुत सारे मतलब लूप होल्स रहते हैं कि जिसकी बॉडी नहीं बन रही है या रिजल्ट्स कम दिख रहे हैं। एक और चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक्स, जो अल्लाह ताला की तरफ से एक इंसान में होता है। कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी इंसान में एक अच्छे जेनेटिक्स होते हैं, लाइक उसके पापा या ग्रैंडफादर मतलब
जेनेटिकली अच्छे होते, हेल्दी होते, अच्छे ना, वो नेचुरली विदाउट जिम किसी के पास वो प्योर मसल्स होते हैं, वेन्स बाहर होती है विदाउट एनी वर्कआउट, दैट इज ए जेनेटिक्स। बिल्कुल। पाँच सुई जेनेटिक्स इम्प्रूव करूं, मेरे पास जेनेटिक्स है, मैं इसको इम्प्रूव कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अब जिसके पास जेनेटिक्स है ही नहीं, लो जेनेटिक्स है, उसको बॉडी रिएक्ट कम कर रही है, बट दैट पर्सन हैव टू बी पेशेंट, उसको सब्र करना है, उसको भी अल्लाह ताला नवाजेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। मेहनत को तो नवाजता है अल्लाह ताला, जाहिर सी बात है। अब हमारे जैसे टीनेजर्स हो गए, ये 10 दिन 20 दिन महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे, फिर ये सोचते कि यार हम तो सोहेल भाई की तरह होते ही नहीं। कहाँ हो गए? ओब्वियसली क्योंकि मैं 15 साल से कर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, एंड हर एक चीज में मैं कंसिस्टेंट हूँ। वो डाइट होगी, वर्कआउट हो गया, कार्डियो हो गया, पानी हो गया, हर एक पैरामीटर में मैं कंसिस्टेंट हूँ फ्रॉम लास्ट 10 to 12 years। लाइक 2-3 साल जब मैं, जैसे मैंने आपको बोला, नॉलेज नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, तब पता ही नहीं था क्या खाना है। ऐसे हर वसन जिम बनकर खेवन मजबूर, आज मैं आज एक्सपोजर है। तो क्या होता है, जब 2 लड़के आते, उसके पास जेनेटिक्स होते, उसकी बॉडी ग्रो होती है अच्छी, उसके पास जेनेटिक्स वैसा नहीं होता है, उसकी ग्रो उतनी बॉडी नहीं होती, फिर वो आपके कहने के मुताबिक या होता भी है, रियल फैक्ट भी है, वो डिमोटिवेट होता है। ये मोस्टली किन में होता है? एज फैक्टर बिटवीन 17 to 30 या 27 to 30, ये लगा लो आप, इसी एज फैक्टर में होता है, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं हमारी बॉडी बनी रही, हम मेहनत कर रहे हैं, हम डाइट कर रहे हैं, हम। तो यही मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को किस तरह से मोटिवेट करें। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है ट्रेनर की गाइडेंस। अगर इस बंदे के पास जेनेटिक्स वैसा नहीं है, इसको बॉडी रिस्पॉन्ड करे, अगर वो ट्रेनर के एक्सपीरियंस से, ट्रेनर के अकॉर्डिंग खुद को चलाएगा, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसको, उस बंदे को ये मैं कहना चाहूंगा कि जब तक वो सब्र नहीं करेगा, तब तक उसको मिलने वाला नहीं है जी। हाँ, उसको हार्ड वर्किंग करते रहना है, डाइट करते रहनी है, तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। उसको फास्ट मिलेंगे, इसको स्लो स्लो मिलेंगे जी। डिफरेंस यही है। तो जो हमारे टीनेजर्स है, जो नए अब जिम में आना चाहते हैं, ठीक है सर, उनके लिए मतलब उनको किस तरह से पहले अपने जहन को तैयार करना होगा, फिर जिम में जाना? सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है पेरेंट्स का। एक बच्चे को किसी भी स्पोर्ट्स में डालना, ये नहीं कि जरूरी जिम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जिम हो गया। आपने जिम की बात की तो मैं जिम की बात करूंगा। अगर मैं मानता हूं कि जैसी 14 इयर्स, अप टू 14 इयर्स जिम अलाउ नहीं करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टिल 14 इयर्स, सॉरी, क्योंकि साइंस कहती है 14 इयर्स तक एक इंसान की जो बोन डेंसिटी होती है, वो कहते हैं ना कश्मीरी में सुशासन, नोजुक, मुलायम, वो बहुत कमजोर रहती है। 14 के बाद बोन डेंसिटी अच्छी बढ़ जाती है और बन भी जाती है, मतलब स्ट्रॉन्ग। तो आफ्टर 14 जब लड़का या लड़की हो, मेनली मेल ही जाते हैं यहाँ पे जिम, फीमेल ज्यादा नहीं जाते हैं। तो पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको जिम में डाले, इसको स्टेडियम में डाले, ताकि इसको किसी भी स्पोर्ट्स के साथ एक अच्छा वाबस्ता रहे। बिल्कुल लगाव रहे, कि इसका जहन जो है वो तंदुरुस्त रहे। हाँ जी, मेन रोल तो पेरेंट्स का होता है, क्योंकि मैं अगर एज ए ट्रेनर काम कर रहा हूँ प्राइड में, तो मैं तो नहीं जाऊंगा घर, फिर उनके माँ बाप को बोलूंगा कि भाई इसको, बच्चे को जिम भेजो। आई कांट फोर्सिबली डू दिस। आपके मुताबिक आम लोगों को कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए डेली बेसिस पे? आम लोगों को सुबह उठ के पहले तो गर्म पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर। उसके बाद खाली पेट उनको जैसे पुशअप्स हो गए, नॉर्मल बॉडी स्क्वाट्स हो गए, ये कर सकते, जंपिंग जैक्स हो गए, हाई नीज हो गए। अगर ये चीजें लगभग मान लो 15-20 मिनट तक करे एक इंसान, and after that have a good morning walk for around 30 minutes, तो उस इंसान के लिए एक हेल्दी रहना बहुत सफिशिएंट है। फिर वो अच्छा खाना पीना करेगा थ्रू आउट डे, तो उसके लिए बेस्ट है। पच्चू अल्लाह ताला स्थान के। तो यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे ही मान लीजिए अभी आप ट्रेनर है, आप जिम में इस वक्त नहीं है जी, तो स्टूडेंट्स आए, उन्होंने जिम करना स्टार्ट किया जी, तो
कभी कभी मतलब स्टूडेंट्स हैवी वेट उठा जी। लेते हैं, उससे कोई खतरा लाहक हो सकता है? बिल्कुल होता है खतरा। बेसिकली क्या होता है, जो ये मोस्टली होता है टीनेजर्स में। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा। जब मैं भी टीनेजर था, अच्छे वन कशर पर ये जब ये बाइलिंग सु टीनेजर आसान खून गर्म। टीनेजर में होता है खून गर्म। Exactly. तो आई यूज टू लिफ्ट वेरी हैवी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पता इंसान चेंज गसन। आज मैं उतना लिफ्ट नहीं करता हूँ, नॉर्मल लिफ्ट करता हूँ जितनी मेरी कैपेसिटी है। आप अगर हमारी जिम में भी देखेंगे तो वी हैव मल्टीपल टीनेजर्स जो हैवी लिफ्टिंग करते जस्ट टू शो अनदर पर्सन, मतलब सिटिंग बिहाइंड या सिटिंग। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मतलब किसी को दिखाने से अगर इंसान का कोई पार्ट फ्रैक्चर हो जाता है तो वो बताइए आप। उसको हम कहते हैं इस फील्ड में ईगो लिफ्टिंग, जो कि नहीं करनी चाहिए। उससे कुछ सीवियर हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो सकता है। जैसे एक वर्कआउट का नाम है डेड लिफ्ट, उसको बोलते हैं डेड लिफ्ट। उसको नाम दिया गया यही कि डेड मीन्स खत्म, हाँ, डेथ। लिफ्ट, डेड लिफ्ट, रीजन इज वो सारा लोड इंसान के लोअर बैक पे उठता है। बिल्कुल सारा लोड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है, बट अंडर द प्रॉपर गाइडेंस एंड अंडर द प्रॉपर कैपेसिटी। जो एक नॉर्मल एक इंसान की, मेरी कैपेसिटी 10 किलो है तो मैं 10 ही उठाऊंगा, 15 नहीं उठाऊंगा। 15 से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो इस चीज से मैं अपने खासकर टीनेजर से बोलना चाहूंगा कि इस चीज को आप अवॉइड करें जिम्स में, बिकॉज ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम बन सकती है। अल्लाह ताला न करे, अल्लाह ताला न करे, अमि सत इंसान बेड रिडन गसित। बिल्कुल। अगर स्पाइनल कॉर्ड गो खत्म, इट मीन्स कि दैट पर्सन इज 70-80% डेड। ट्रीटमेंट। आपकी इस जर्नी में, जो आपकी जिम की जर्नी है, क्या आप कभी हारे? फिर से आपने कैसे अपने आप को रिकवर किया? ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू स्पीक कि मैं कभी हारा नहीं हूं इस काम में, तभी मैं आगे हूं जी। कभी मैंने किसी भी चीज में हार नहीं मानी है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली है कि जिस चीज को मैं पकड़ता हूं उस चीज को मैं हासिल करके ही रहता हूं, बिकॉज मुझे अपने खुद पे भरोसा है ये। बिकॉज मैं एक बहुत ही हार्ड वर्कर हूँ। मल्टीपल फेजेस रहे मेरी लाइफ में कि जिनके थ्रू मैं गुजरा हूँ। मैंने उतार चढ़ाव बहुत देखे लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सहा है और उससे सीखा भी है। तभी मैं इतना स्ट्रांग बना हूँ। जब मैंने तब गिव अप नहीं किया और आगे भी गिव अप नहीं करूँगा। सुहेल साहब, आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने कंधों पे ली है। क्या डिजायर है आपका? डिजायर ये है कि डिजायर नहीं, मैं इसको एक मोटिव समझता हूँ। मेरी लाइफ का मोटिव क्या है? मेरी लाइफ का मोटिव है कि टू गिव बेस्ट सर्विस टू द होल टाउन इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। मैं प्राइड की बात करूंगा। वी लॉन्च्ड प्राइड इन 2021। 2021 से पहले यहाँ पे जिम मतलब उतना खास नहीं हुआ करता था। मतलब लोग पीपल वर नॉट going to gym because of lacking the infrastructure, lacking the training facility, lacking the trainers वगैरह knowledge। तो जब मैंने 21 में लॉन्च किया प्राइड, तो आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो मतलब यहाँ से लगा लो मटन, वहाँ से लगा लो वनपू, यहाँ से लगा लो आप मोमिनाबाद, दालगाम, यहाँ से लगा लो थजवोर, अच्छाबल, बुलबुल नगाम। तो मेरे जिम में हर एरिया के लोग आते हैं। इतने मतलब रास्ते में उनको इतने जिम्स पड़ते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज उनको लगता है कि सोहेल भाई हमें वहाँ अच्छा सिखाएगा, दिखाएगा भी। एंड इवन दैट इज वेरी ट्रू, तभी लोग आते हैं। तो मेरे बोलने का मकसद क्या है कि आई एम गिविंग बेस्ट टू माई सोसाइटी एंड स्टिल ट्राइंग टू बी द बेस्ट, टू गिव बेस्ट टू द सोसाइटी। यही मेरा एक मोटिव है लाइफ का। एंड इंशाल्लाह तब मैंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया तो इन नेक्स्ट ईयर अगर अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला की चाहत होगी तो डेफिनेटली एक और जिम लॉन्च करेंगे, सेम प्राइड।
तो वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम होगा, बिकॉज जैसे हम श्रीनगर में देखते हैं, जैसे एनी टाइम फिटनेस है, जैसे गोल्ड जिम है, दीज आर द प्रीमियम एंड वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स ऑफ फिटनेस, ये जिम चेन। तो मुझे उसके हिसाब से मैं एक जिम इस्टेब्लिश करूंगा प्राइड फिटनेस के नाम से, तो डेफिनेटली तो सोसाइटी के लिए बेहतर है, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि हमें एक अच्छा लग्जरियस जिम चाहिए। आई हैव अ प्राइड राइट नाउ, दैट इज मैं उतना प्रीमियम नहीं बोलूंगा, टू सम एक्सटेंट दैट इज अ गुड क्लास, एंड मैंने उसका स्टैंडर्ड भी वैसा रखा है कि वी आर हैविंग गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स देयर। तो मतलब मैं उस स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ अब। तो वो मेरा एक मेन मोटिव है। एंड सेकंड मोटिव इज टू अपनी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में खिदमत करना। तो आपको लगता है कि अब उसको प्रीमियम बनाने की ज़रूरत है? हाँ, ज़रूरत है, मैं ओपनली बोलता हूँ। तो फाइनली आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स देना चाहूँगा अपने कमर्स है हमारे, अपने मेनली अपने टाउन को, कि न्यू कमर्स को भी जो कर भी रहे हैं, जो मतलब बड़े हैं, उनको आना है जिम। तो मैं चाहता हूं कि सब जिम आए, सब फिटनेस की तरफ रूह मोड़े, ताकि सबकी हेल्थ अच्छी रहे। हम एक चीज, जब हम अल्लाह न करे ये कहाँ बीमार पेवन पाछु तमिस पेवन बिचार डॉक्टर अकिस डॉक्टर बेज डॉक्टर तम खुद बेहतर छु जिम गसन। फिर अल्लाह ताला पे डिपेंड करता है वो किसको दे रहा है, किसको ले रहा है, उसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिटनेस की तरफ आना चाहिए सबको। तो सुहेल भाई शुक्रिया इस ग्रेट कन्वर्सेशन के लिए। तो ये थे सुहेल अहमद सोफ़ी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये कश्मीर के जाने माने ट्रेनर हैं। इनका अपना एक प्राइड फिटनेस जिम है जो अनंतनाग में वाक़या है। इन्होंने खुद ही कहा कि काफ़ी इलाकों से लोग वहाँ पे जिम करने आते हैं। तो आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।